My dear learners of class 10th, let us look at the technical devices and technical terms or the literary devices used in your first poem, Dust of Snow. आइए हम देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो में पोएट ने रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने कौन से टेक्निकल डिवाइसेस का यूज किया है। पहले तो आप टेक्स्ट इस पोम की टेक्स्ट बुक के साथ बैठिए, ओपन करिए और देखिए, then you will have a better understanding of these technical terms or technical devices used in the poem. Let's look at the first technical device, that is enjambment. इसके पहले यही सेम लिटरेरी डिवाइस वो अपनी अगली पोम फायर एंड आइस में भी यूज कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इंजैममेंट, ENJAMBMENT। इंजैममेंट में क्या होता है कि पोम की एक जो लाइन होती है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड कर जाती है। तो अगर जो आप इस पोम को देखेंगे, ये जो पोम 8 लाइनों में है, डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास, 4 लाइन ईच। इसमें आप नोटिस करेंगे कि पोम की पहली लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, पोम की दूसरी लाइन भी बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है। इस तरह से तीसरी लाइन और चौथी लाइन भी पोम की बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही है, और सीधे पोम की 8वीं लाइन, दैट इज दी लास्ट लाइन ऑफ द पोम, वहां पे पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप लग रहा है। पोम की पहली, दूसरी, तीसरी लगभग सारी लाइनें, लगभग नहीं सारी लाइनें बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड हो रही हैं। तो यदि आपको ऐसा पोम में मिल रहा है कि पोम की एक लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के एंड कर जा रही है, दूसरी लाइन भी हो जा रही है, तो ये जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? इंजैममेंट या रन ऑन लाइन। तो पोम में ये पहला लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज इंजैममेंट। पोम का दूसरा लिटरेरी डिवाइस आप उठा के देखिए कि पोम में दो एलिमेंट्स को यूज किया जा रहा है। पहला एक क्रो को और दूसरा एक हेमलॉक ट्री को। क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमेशा और हमेशा नेगेटिव मीनिंग देते हैं। हमेशा नेगेटिव मीनिंग को देने के लिए इन दोनों एलिमेंट्स का जनरली हम इस्तेमाल करते हैं। क्रो बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर एंड हार्श कॉइंग, and hemlock since it is a poisonous tree. These two elements or objects always give the or always use in the negative sense. ये दोनों एलिमेंट्स का इस्तेमाल और दोनों ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल जहां पोएट स्पीकर के डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसके ग्लूमी मूड को दिखाने के लिए कर रहा है, और साथ में वो ये भी दिखाना चाह रहा है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं हमको इनको हमेशा नेगेटिव सेंस में कोरिलेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यही दोनों यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं दे हेल्प द स्पीकर कम आउट ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन। तो ये दूसरा पोम का लिटरेरी डिवाइस है, दैट इज सिंबल, जिसमें क्रो और हेमलॉक ट्री को डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को दिखाने के लिए यूज किया गया है। पोम का अगला जो लिटरेरी डिवाइस है वो पोम की आप 3rd लाइन देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो। यहां डस्ट ऑफ स्नो, यहां स्नो के फाइन पार्टिकल्स को हम सीधे कंपेयर कर रहा है पोएट डस्ट से। तो यदि हम किसी एक चीज को दूसरी चीज से सीधे हम कंपैरिजन कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटाफॉर, METAPHOR। तो पोम का तीसरा लिटरेरी डिवाइस यूज हो रहा है, दैट इज मेटाफॉर। हियर फाइन स्नो पार्टिकल आर स्ट्रेटवे कंपेयर्ड विद डस्ट। तो ये तीसरा पोम का लिटरेरी डिवाइस है। पोम का चौथा लिटरेरी डिवाइस आप पोम की 5वीं लाइन देखिए, हैज गिवन माई हार्ट। यहां हार्ट का शब्द केवल इस्तेमाल किया। हार्ट हियर स्टैंड्स फॉर दिस ह्यूमन, दिस पर्सन, दिस स्पीकर, but instead of saying that this crow, by dislodging the fine snow particle, has brought a total or a complete change in the speaker. Only hard word is used.
केवल हार्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे इस लाइन में सिनिकडकी का यूज किया गया, SYNECDOCHE, सिनिकडकी। सिनिकडकी फिगर ऑफ स्पीच वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां किसी एक पार्ट को, होल को रिप्रेजेंट करने के लिए या होल को शो करने के लिए दिखाता, जहां हार्ट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है इस स्पीकर के चेंज को दिखाने के लिए। So, synecdoche is a figure of speech in which a part is used to represent the whole or whole is used to represent the part or vice versa. तो यहाँ पोएट हार्ट का इस्तेमाल कर रहा है स्पीकर को दिखाने के लिए, पोएट को दिखाने के लिए। दिस इज सिनिकडकी। जैसे कि एक और एग्जाम्पल सिनिकडकी का, आई हैव 4 वर्किंग हैंड्स, मीन्स आई हैव 4 एम्प्लॉयज टू हेल्प मी और आई हैव 4 पीपल टू हेल्प मी। तो मैं केवल यहाँ 4 वर्किंग हैंड्स कह रहा हूँ, 4 पीपल नहीं कह रहा हूँ। हैंड का इस्तेमाल करके, हैंड्स का इस्तेमाल करके मैं अपने हेल्पर्स की बात कर रहा हूँ। तो यदि किसी पार्ट का इस्तेमाल किया जाए किसी होल को दिखाने के लिए, दिस इज सिनिकडकी। सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल यूज्ड इन द पोम। पोम की अगली लाइन आप देखिए, दैट इज द सेकेंड लास्ट लाइन, एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड सम, दोनों वर्ड एस से शुरू हो रहे हैं। तो अगर जो पोम की किसी लाइन के सर्टेन वर्ड्स सेम किसी वावल या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, सेम वावल या सेम कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन, ALLITERATION। होप, मुझे होप है कि ये आपको सारे लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे। प्रोवाइडेड दैट you are unable to understand, feel free to write down in the comment box. Thank you for watching this video, and for watching some more videos, please do follow me or subscribe my channel. Once again, thank you for watching.